ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन मनोरंजन सेवा ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। भ्रामक खबरों के प्रसार पर रोक लगाने के लिए कई प्रावधान किए गए। पड़ोसी देश बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर न्यू जलपाईगुड़ी ढाका रेल सेवा 26 मार्च से शुरू होगी। प्रदेश में अब तक कोविड टीकाकरण कराने वालों की संख्या 5,40,000 से अधिक हुई। और नवादा में पागल हाथी के कुचलने से 3 लोगों की मौत। हाथी को पकड़ने के लिए पश्चिम बंगाल के बांकुरा से वन विभाग की टीम को बुलाया गया। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज ओवर द टॉप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता की घोषणा की है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में इस बारे में संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायतों के निपटान के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और एक रेजिडेंट शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा। श्री प्रसाद ने कहा कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को आपत्तिजनक सामग्री के पहले प्रवर्तक का खुलासा करना होगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि खुराफात पहले किसने शुरू की, उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी। और ये सब उसी अपराध के बारे में होगा जहां 5 साल से अधिक की सजा है। आई एक्सप्लेन टू यू। बाकी उनका एक फिजिकल देश में एड्रेस होगा। इसमें हमारा एक और प्रावधान कर रहे हैं कि आपको एक वॉलंटरी वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का इंतजाम करना पड़ेगा। सोशल मीडिया, नॉट द गवर्नमेंट। द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मस्ट हैव ए प्रोविजन फॉर वॉलंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म, क्योंकि आप मोबाइल से करते हैं, बाकी से करते हैं, आपको बताना पड़ेगा। 2 बातें कहूंगा कि अगर कोई अनलॉफुल इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पर है, अगेन इफ देयर इज अ कोर्ट ऑर्डर और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डायरेक्ट्स दैट, तो आपके लॉ एंड ऑर्डर, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। संवाददाता सम्मेलन में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ओटीटी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों के नियमन के लिए त्रिस्तरीय तंत्र की भी घोषणा की। कि डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्ट्स भी बन गए, न्यूज पोर्टल्स बन गए, वैसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया। लेकिन एक फर्क रहा कि जो आप लोग बैठे हैं प्रिंटिंग प्रेस से जो आते हैं, उनको प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ऐसा डिजिटल मीडिया पोर्टल को कोई बंधन नहीं है। उनको केबल नेटवर्क एक्ट में जो प्रोग्राम कोड है वो उनको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ऐसा कोई नियम नहीं है। और इसलिए सरकार ने ये समझा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, ओटीटी हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। इधर सरकार ने कहा है कि भ्रामक खबरों के प्रसार पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस विषय में त्रिस्तरीय रूपरेखा तैयार की है। भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के लिए एक नई यात्री रेलगाड़ी चलाई जाएगी। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर 26 मार्च से इस ट्रेन सेवा का शुभारंभ होगा। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच 2 दिनों की बैठक में इस पर सहमति बनी। कटिहार अपर मंडल रेल प्रबंधक रविन्द्र वर्मा ने बताया कि नई रेलगाड़ी पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश में ढाका कैंट को जोड़ेगी। न्यू जलपाईगुड़ी से 17 बजे आने की 5 बजे शाम में खुलेगी और ढाका कैंट मॉर्निंग में 5 बजे पहुंच जाएगी। और उसी तरह सेम चीज ढाका से 17 बजे खुलेगी और न्यू जलपाईगुड़ी 5 बजे सुबह पहुंच जाएगी। न्यू जलपाईगुड़ी में ये मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे होगी, जहां ढाका में ये ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे होगी। थैंक यू।
सुपौल जिले के असनपुर कुपहा और निर्मली के बीच नवनिर्मित रेलखंड पर 27 फरवरी को ट्रेन का स्पीडी ट्रायल होगा। समस्तीपुर मंडल के रेल प्रबंधक अशोक माहेश्वरी ने समस्तीपुर में ये जानकारी दी। इधर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इस ट्रेन का बिहार के किशनगंज में भी ठहराव दिया गया है। सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज में कल शराब तस्करों के साथ मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर की मौत और एक चौकीदार के घायल होने का मुद्दा विधानमंडल में आज प्रमुखता से उठा। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान विभिन्न दलों के विधायकों ने सरकार से शहीद पुलिस अधिकारी दिनेश राम के निकटतम आश्रितों को 50 लाख रुपए की सहायता राशि देने की मांग की। भाजपा के पवन कुमार जायसवाल, राजद के मुकेश यादव और शमीम अहमद ने इस घटना की त्वरित जांच कराने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। वहीं विधान परिषद में राजद के सुबोध कुमार ने कार्य स्थगन प्रस्ताव देकर इस मामले में चर्चा कराने की मांग की। इधर तिरहुत प्रक्षेत्र के आईजी गणेश कुमार ने घटनास्थल का मुआयना किया और पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार से इस केस से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री सह राज्य के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आज कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण राजस्व प्राप्तियों में कमी के बावजूद राज्य सरकार ने बजट में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। श्री प्रसाद आज विधानसभा में बजट पर वाद विवाद के बाद सरकार की ओर से उत्तर दे रहे थे। एक तरफ जहां वर्ष 2020 में राजस्व प्राप्तियों में कमी आई, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन के कारण तत्काल आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोक व्यय में वृद्धि की गई है। वर्तमान परिस्थिति में अत्यंत आवश्यक है कि सरकार द्वारा इस बजट के माध्यम से बिहार की आर्थिक व्यवस्था को पुनः पटरी पर लाया जाए और जिस गौरवशाली विकास पथ पर बिहार चल रहा था उसी पथ को पुनः पकड़ने का प्रयास किया गया है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि पिछले वर्ष खरीफ सीजन में बारिश और बाढ़ के कारण फसलों को हुई क्षति के मद में 567 करोड़ रुपए से अधिक की राशि कृषि इनपुट अनुदान के रूप में किसानों के बीच वितरित की गई। उन्होंने कहा कि 17 जिलों के 13,72,000 से अधिक किसानों के बीच इस राशि का वितरण किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। नवादा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक पागल हाथी ने 3 लोगों को कुचलकर मार डाला। नवादा के वन प्रमंडल पदाधिकारी AK ओझा ने बताया कि हाथी झारखंड से भटक कर आया है। उन्होंने बताया कि हाथी को वन क्षेत्र में भगाने के लिए पश्चिम बंगाल के बांकुरा से स्पेशल टीम आ रही है। इधर विधान परिषद में भाजपा के सदस्य संजय पासवान ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने पागल हाथी पर जल्द से जल्द नियंत्रण करने और जानमाल की क्षति रोकने के लिए सरकार से कार्रवाई की मांग की। इस पर वन और पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि सरकार को मामले की जानकारी है और इस संबंध में विभागीय अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। पहली बार भारत सरकार लाई है बच्चों की फन और लर्निंग की जरूरत को पूरा करने वाले खिलौनों का अनोखा मेला द इंडिया टॉय फेयर 2021 27 फरवरी से 2 मार्च 2021। खेल है भाई खेला है, बड़ा रंग बिरंगा खेला है, फन और लर्निंग से भरा खिलौनों का मेला है। पाएं 1200 से भी अधिक एग्जिबिटर से खिलौने खरीदने का सुनहरा मौका। रजिस्टर करें www.theindiatoyfair.in पे। भारतीय खिलौना मेले का आयोजन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 27 फरवरी से 2 मार्च तक किया जा रहा है। देश का यह अपनी तरह का पहला खिलौना मेला कई पारंपरिक त्योहारों और प्रथाओं से जुड़े खेल खिलौना को भी देश दुनिया से रूबरू कराएगा। चंपारण क्षेत्र में गुड्डे गुड़ियों से जुड़ी ऐसी ही कला है कन्या पुत्री, जिसकी झलक मेले में देखने को मिलेगी। बेतिया की नमिता आजाद इस कला को नया जीवन दे रही हैं। उन्होंने आकाशवाणी को बताया, और मैं विलुप्त होती हुई कला कन्या पुत्री डॉल बना रही हूँ, जो बिल्कुल ही कोई इस काम को नहीं कर रहा है। लेकिन जब मैं इसको सामने लेके आई मेला में या कहीं भी, तो लोग बहुत खुशी से इस चीज को स्वीकार किए कि अरे जो चीज खत्म हो गया था वो फिर सामने देखने को मिल रहा है। तो ये चीज देखने में बड़ा अच्छा लगा कि सारे लोग बड़े खुशी से इस चीज को स्वीकार किए और बहुत हम लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि फिर वो चीज मेरे सामने आ गया है जो कि हम कभी गुड्डा गुड़िया से खेला करते थे। नमिता आजाद ने कहा कि भारतीय खिलौना मेला कई प्रकार के खिलौनों को नया जीवन देगा जो हमारे दादा दादी और नाना नानी के किस्सों से जुड़ी हुई हैं।
ये जो मेला लगने वाला है टॉयज फेयर, तो ये इतना ही अच्छा एक पहल है सरकार की ओर से, जिसको कि सारे लोग देखेंगे और फिर से इसको पहचानेंगे। और बहुत ही अच्छा ये चीज है जो कन्या पुत्री हर राज्य में बनती है, माने अपने अपने राज्य के हिसाब से बनती है, लेकिन अब बनना बंद हो गया है। तो ये चीज अब मेला के माध्यम से इसको एक नया पहचान मिलेगा कि फिर से ये डॉल आने लगी। ये बहुत ही हमारे आर्ट को बढ़ाने में मदद करेगी, क्योंकि लोग जानते थे, लेकिन अब सामने दिख नहीं रहा है, तो वो चीज बिल्कुल ही सामने से आंख से ओझल हो चुका है। तो अब ये मेला के माध्यम से जितने भी लोग हैं इस चीज को देख के फिर से जानेंगे और ये जरूर इसको स्वीकार करेंगे और फिर से ये इसको लेना शुरू करेंगे। बिहार पुलिस मुख्यालय ने शराब तस्करों के साथ मुठभेड़ में मारे गए सब इंस्पेक्टर दिनेश राम के निकटतम आश्रितों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा उनकी पत्नी को विशेष पेंशन और परिवार को अन्य सेवांत लाभ भी दिए जाएंगे। इससे पहले आज पूर्वी चंपारण जिले के लखौरा में शहीद पुलिस अधिकारी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। प्रदेश में अब तक 5,40,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इनमें 3,99,000 से अधिक स्वास्थ्यकर्मी और 1,40,000 से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं। वहीं 60,418 लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी गई है। इधर प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.22% हो गई है। अब तक 2,60,310 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 508 है, जिनमें सबसे अधिक 201 मामले पटना से हैं। वहीं अरवल, बक्सर, जमुई, सहरसा, शेखपुरा और सुपौल जिले में कोविड का एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। कटिहार जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पिछले दिनों हुई सड़क दुर्घटनाओं में 11 लोगों की मौत के मामले की जांच के लिए संयुक्त जांच टीम बनाई गई है। सदर एसडीपीओ अमरकांत झा ने बताया कि ये टीम घटना के कारणों की जांच करेगी और संबंधित रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। सीतामढ़ी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरियारपुर पेट्रोल पंप के पास अपराधियों ने एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने दुकान में घुसकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं जिले के परिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत परवाहा गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच हुई गोलीबारी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बेगूसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पोखरिया में पुलिस ने छापेमारी कर 9 महिला समेत 22 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन मनोरंजन सेवा ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। भ्रामक खबरों के प्रसार पर रोक लगाने के लिए कई प्रावधान किए गए। पड़ोसी देश बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर न्यू जलपाईगुड़ी ढाका रेल सेवा 26 मार्च से शुरू होगी। प्रदेश में अब तक कोविड टीकाकरण कराने वालों की संख्या 5,40,000 से अधिक हुई। और नवादा में पागल हाथी के कुचलने से 3 लोगों की मौत। हाथी को पकड़ने के लिए पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से वन विभाग की टीम को बुलाया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।